अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र चले और बवाल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। यूपी की असेंबली का सेशन सत्ता पक्ष और विपक्ष की मुठभेड़ का स्थल है और जनता के नाम पर दोनों आपस में लड़ते हैं, टकरार होती है, नोकझोंक होती है और आजकल तो अब लाइव प्रसारण भी होने लगा है। इसके पहले जब लाइव प्रसारण नहीं होता था तब का माहौल अलग था, लेकिन अब जब विधायकों को पता है और नेता को पता है कि सब जनता देख रही है, विधानसभा का माहौल ही बदला हुआ है। आज की परिचर्चा उत्तर प्रदेश असेंबली में सदन में मचे संग्राम और जनता का कैसे होगा काम, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, आज ठन गई किसमें? सत्ता पक्ष और विपक्ष, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आज आमने सामने। आज हो गई बात दोनों में। मुद्दा क्या था? स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट। बस बात शुरू हुई तो दोनों एक दूसरे से मुकाबिल हो गए और फिर जो सदन में 1 घंटे दोनों की स्पीच चली, लोगों ने बस सुना और आज भारी बवाल हुआ। बहुत कम ऐसा होता है कि विधानसभा इतनी शानदार तरीके से चले। इसके लिए निश्चित तौर पर स्पीकर सतीश महाना को बधाई दी जानी चाहिए, शुभकामनाएं दी जानी चाहिए कि उन्होंने विपरीत हालात में भी सदन की व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया और सतीश महाना ने सुचारू रूप से सदन को चलने दिया, संचालित होने दिया। यही हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आज जब प्रतिपक्ष, विपक्ष पूरी ताकत के साथ सत्ता पक्ष के विरोध के लिए अड़ा हुआ था, भयंकर नारेबाजी, सामान्य परिस्थिति में सदन स्थगित हो जाता है, पर सतीश महाना अड़ गए, सदन स्थगित नहीं करूंगा, और वाकई नहीं किया। काबिल तारीफ बात। तो फिर जब सदन स्थगित नहीं होगा तो क्या होगा? काम होगा। और काम कहां शुरू हुआ? आज स्वास्थ्य विभाग पे। नेता प्रतिपक्ष ने आज स्वास्थ्य विभाग के मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा, गंभीर आरोप लगाए, गिन कर आरोप लगाए और बड़े आरोप लगाए। व्यक्तिगत छीटाकशी से भी उन्होंने की। जवाब देना था डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, लेकिन जब सरकार पर इतने आरोप लग गए तो मुख्यमंत्री यानी नेता सदन खुद खड़े हो गए। अब बात गई फंस, यानी नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों में बैटिंग शुरू, खेल शुरू, टेनिस का, इधर से उधर से, और बड़ी तकरार हुई 1 घंटे तक। देखने लायक दृश्य था। इधर से अखिलेश यादव, उधर से योगी आदित्यनाथ, इधर से आरोप, उधर से जवाब और जवाब के साथ हमला, डिफेंस, अटैक। यही सब सुनने देखने तो जनता आती है। यही देखना चाहती है जनता कि विपक्ष, जिसको उसने सरकार पर नजर रखने के लिए चुना है, वो क्या कर रहा है, सरकार पर ठीक नजर रख रहा है कि नहीं, और सरकार जो बहुमत के साथ बैठी हुई है वो काम अपना आगे कैसे बढ़ाए और विपक्ष के विरोध का सामना करते हुए भी कैसे आगे बढ़े, ये बात का ज्वलंत प्रमाण दिखा। लेकिन आज केंद्र बिंदु क्या था? स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का विभाग, और अखिलेश यादव आज फायर थे उनके ऊपर। व्यक्तिगत छीटाकशी भी खूब हुई। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा भी खूब किया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सतीश महाना की तारीफ होनी चाहिए। सदन स्थगित नहीं किया, उन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड मेंटेन रखा है अभी तक। यानी सत्ता पक्ष को भी उनको संरक्षण हासिल है और विपक्ष का भी। ऐसा रेयर मिलता है। इसलिए कहता हूं कि जब सदन चले ज़रूर देखा करिए, क्योंकि आजकल सदन की कार्रवाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। तो ये दोनों आए कैसे सामने और क्या ऐसा हुआ? कौन सी ऐसी चिंगारी फूटी? क्या ऐसा मोड़ आया? कौन सा ऐसे डायलॉग आए और कौन सी ऐसी बात आई कि आज नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन एकदम आमने सामने और संवाद शुरू हो गया। डायलॉग, आरोप प्रत्यारोप, अटैक, आरोप प्रत्यारोप, अटैक, बड़ा जबरदस्त। मैं कुछ बोलूं उससे बेहतर है आप इन दोनों को बयान खुद सुनो। दोनों को लोगों को टीवी स्क्रीन पे लाया जाए। आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही, और अगर ग्रामीण क्षेत्र से कहीं से फोन आया होगा 108 एम्बुलेंस के लिए, तो वो एम्बुलेंस नहीं पहुंची है।
और कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें। एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया है, और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया। ये 108 सुविधा और 102 सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और समाजवादी सरकार में शुरू की गई थी कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज में हैं और गरीब हैं, उनके पास इंतजाम नहीं अस्पताल पहुंचने का, वो फोन मिलाएं, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए और वो अपने इलाज करा सकें। कि बातों से बहुत स्पष्ट हो रहा था कि परोपदेश कुशल बहु तेरे। और उनको यह भी नहीं पता था कि वह जो बोल रहे हैं आखिर किसको बोलना चाहते हैं। इस प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और मुझे नहीं लगता है कि 25 करोड़ जनता जो प्रदेश की है या देश की 135 करोड़ की आबादी में से कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से उनसे उपकृत होगा, उनको छोड़ करके शेष कोई भी समाजवादी पार्टी को एक सही नजरिए से देखता होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th और 5th जो आए हैं या इससे पहले जो सर्वे हुए हैं, वे सर्वे इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन सुधार हुआ है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं अपने सभी प्रवक्ता लोगों से, अपने मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिबेट में संयम बरतें, धैर्य बरतें और अपनी बारी आने पर ही बोलें, क्योंकि जब आप अपनी बारी पे बोलते हैं ना तो बात बहुत प्रभावशाली